साथियों, जय भीम, जय संविधान। मैं घनश्याम गौतम, मैं आज एक चीज़ को आपको सूचित करता हूं कि अगर बीएसपी आज़ाद पार्टी अगर एक हो जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां हमारी 25 करोड़ जनसंख्या है और हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर बीएसपी और आज़ाद समाज अगर दोनों पार्टी मिलकर अगर इस कार्य को सफल बनाना चाहती है तो दोनों पार्टी को मिलना पड़ेगा। और मैं ये चंद्रशेखर आज़ाद जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बहन जी हमारे नायक हैं और चलो अभी हम उनके बच्चे समान हैं, उनको उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए और हमें उनके पास जाना चाहिए, ठीक। और हमें उनसे बात विचार करना चाहिए कि मतलब हम इस कार्य को कैसे करें। बहन जी को एक दिशा निर्देश समझिए और उनके दिशा निर्देश पे हमें चलना चाहिए। जैसे कि जी अभी इस टाइम पे मैं मौके पे पंजाब में हूँ, पर पंजाब में एक नवा शहर है जहाँ पे हमारी आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर उन्होंने वहाँ पे 13 सीटें थी और 13 सीट में से 12 सीट हमारी बहुजन समाज पार्टी लेके गई है। बहुत गर्व की बात है। आम आदमी पार्टी सरकार होते हुए भी हमारी 13 सीटें 12 सीट लेके गया। मैं इस बात का बिल्कुल दिलो दिमाग से कहता हूं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और इस मुद्दा को हम चाहते हैं इतना बड़ा इशू बने कि दिल्ली में भी हमारा एक सपना है। हम दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली का सपना है। हम दिल्ली कब पहुंचेंगे? 85% हम बहुजन समाज के लोग, लेकिन हम लोग अटके कहाँ पे हैं? इस बात को हमें समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो नहीं है मेरा, ये मैं चंद्रशेखर जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। इसलिए हमें मजबूत बनने की जरूरत है, बटने की नहीं। बटे तो हम 75 सालों से हैं। अगर 75 साल से अगर हम बटे नहीं होते तो आज दिल्ली के कुर्सी पर हम बैठे होते। लेकिन वहां बैठा कौन है? अधिकार किसका है? राज किसका है? आबादी किसकी है? हिस्सेदारी किसकी है? जैसे चंद्रशेखर जी जब भी बात करते हैं कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम हिस्सेदारी की तो हम बात करते हैं, लेकिन जब एंड मौका आता है तो हम कहाँ, कितनी दूर, कैसे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी मानसिकता को, हमारे संतुलन को बिगाड़ने वाले लोग बैठे हैं।
लोग बिगड़ते भी हैं, जो उनको राह मार्ग हम दर्शन करवाते हैं उससे वो वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात हमें खुद को इस बात पर हमें निर्भर होना होगा कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं और बीती हुई बातों को हम भुला दें। जैसे एक बिरादरी दूसरे बिरादरी से झगड़ा हो गया, वो उसको कहता है तू ये है तू वो है, तो ये तुम तड़ाके वाली बात हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। हम सभी भाइयों को, सभी बहुजन समाज भाइयों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ठीक है, हम मान रहे हैं इस बात को। घर में हम 4 भाई हैं, तो हमारे चारों भाइयों के बीच कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। कभी उसे हम बोलते हैं खुशी से, तो कभी हम बोलते भी नहीं हैं। इसलिए हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। तो आपसदारी में लड़ने की बजाय हम अपनी हक के लिए लड़ें, हक के लिए आवाज उठाएं, धरना दें, जुलूस निकालें, फिर जाके कहीं हमारी सुनवाई होती है। जी करने से तो हमारा कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? धरती हमारी, भारत हमारा, लेकिन हम पे राज कौन कर रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को मजदूरी करो, दिहाड़ी करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। बेटी बेटा एक समान समझो। बेटी है वो भी आपके बेटी जैसे, बेटे बराबर है वो। इसलिए बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करो, आगे बढ़ने का काम करो। बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पढ़ाई एक शेरनी का दूध है, पिएंगे तो वो ढाड़ेंगे। आज मैं बहुत देर से मेरे मन में ये बात गूंज रही थी कि मैं लोगों को समझाऊं, लोगों से मैं बात करूं। चप्पल टूटे हैं मेरी कोई बात नहीं, कपड़े फटे हैं मेरी कोई बात नहीं, पर मेरे अंदर एक जुनून होना चाहिए जो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक दिलेर हूँ। अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, समाज शिक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक कपड़े कम पहनो, एक टाइम कम खाना पड़े तो वो भी खाओ, बट अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये आपकी जिम्मेवारी है। आज इसी जगह मैं वीडियो को समाप्त करते हुए आपको जय भीम, जय संविधान मैं करता हूँ। धन्यवाद आप लोग।